morning, student. In the last class, we have discussed the term to classify living beings, that is identification and nomenclature. In the last class, we have studied the detailed information about the identification and nomenclature. Today, we will continue this classification. Today, we will discuss binomial nomenclature for the living organism. So, in the binomial nomenclature, biologists follow universally accepted principle to provide a specific name to known organism. दैट मीन्स कि जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो किया ऑर्गेनिज्म को के नोमेनक्लेचर में. ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, यानी हर नाम के दो कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज जेनेरिक नेम एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट. इसका मतलब है कि बायोनोमियल्स का मतलब है बायो मीन्स टू और नोमियल मतलब नेम, यानी दो नेम होते हैं. एक तो फर्स्ट वाला जो है उसको हम जेनेरिक कहते हैं और सेकंड वाले को हम कहते हैं स्पीसीज. जैसे हमारे अगर हम अपना नाम लिखते हैं तो उसमें हमारा आता है फर्स्ट नेम और सरनेम. ऐसे ही इन ऑर्गेनिज्म के नेम के लिए हम यूज़ करते हैं जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम स्पीसीज भी कहते हैं. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर. यानी कि ये जो इस सिस्टम से ही जो है ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर बनता है, जैसे मैंने आपको बताया. दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस. ये जो सिस्टम दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दिया हमें कार्लस लिनियस ने. अब आगे चलते हैं हम. अब है यूनिवर्सल रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए क्या क्या रूल्स हैं. जैसे कुछ भी चीज़ हम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास रूल्स होते हैं कि हमें पहला स्टेप ये करना है, दूसरा स्टेप ये करना है. इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो रूल्स हैं. तो क्या क्या रूल्स हैं देखिए. वो फर्स्ट है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक. यानी जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है, लैटिन लैंग्वेज में होता है और उसको इटैलिक्स में लिखते हैं. जैसे कंप्यूटर्स में जो आती है वो थोड़ा तिरछा लिखा जाता है, उसको इटैलिक्स बोलते हैं. दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. सेकेंड वन है द फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल नेम, यानी पहला वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम है जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है. और जो सेकेंड कंपोनेंट है वो स्पीसीज यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद क्या है, जो दोनों वर्ड हैं बायोलॉजिकल नेम के उनको जब हैंड रिटन लिखते हैं यानी हाथ से जब हम उनको लिखते हैं तो उन दोनों को हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. और अगर वो प्रिंटेड में लिखा है जैसे आपकी बुक्स वगैरह में लिखा है तो वो इटैलिक्स में लिखा जाता है. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, यानी अगर हम जीनस को लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, लेकिन जब हम स्पीसीज को लिखेंगे तो वो सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे. तो ये हमारे रूल्स हैं. अब आगे हम चलते हैं. अब जैसे जो हमारा मैंगो है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो वेंजीफेरा इंडिका लिन है. इसका मतलब क्या है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. यानी पहले हमने क्या लिख दिया, उसका जेनेरिक नेम लिख दिया, फिर स्पीसीज लिख दी, उसके बाद हम क्या लिखते हैं एंड में साइंटिस्ट का नेम आता है, यानी जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले उसको देखा उसका नेम आता है. अब है क्लासिफिकेशन. तो देखिए क्लासिफिकेशन के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसमें गिवन है. देखिए इसमें लिखा है ना, यहाँ पर देखिए आप ये जो लिखा है ये जो है इसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं. इसमें देखिए क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज. यानी क्लासिफिकेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ भी चीज़ को हम ग्रुप करते हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. अब देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोई मैमल है या हमारे पास कोई प्लांट है तो हम सबसे पहले उसको उसके जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स का मतलब क्या है कि वो बाहर से दिखता कैसा है, वो देखने में कैसा है, पहले उसको हम बाहर से देख लेते हैं. मतलब उसकी आउटर अपीयरेंस क्या है. जैसे डॉग है तो डॉग को पहले हम आउटर अपीयरेंस देखेंगे उसकी कि वो कैसा है, उसके बाद उसको कैटेगरीज में रखेंगे. तो इस जिससे क्या हो सके
कि क्लासिफिकेशन बहुत इजी हो सके, उनकी कैटेगरीज बहुत इजीली बनाई जा सके, इसलिए उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। किसके बेसिस पे? उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो इसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो अब देखिए इसमें क्या है। अब ये जो है, अब देखिए इसमें आप देखेंगे इस स्लाइड्स में क्या है कि जितने भी डॉग्स, कैट्स और मैमल होते हैं, ये डॉग और कैट्स क्या है? ये मैमल्स हैं। किस में आते हैं? एनिमल्स में आते हैं। वीट राइस क्या है? प्लांट है। तो इनको हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और जिससे हमारे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी अच्छी हो सके। अब जैसे प्लांट्स है, तो प्लांट के अंदर क्या आता है? वीट और राइस आता है। मैमल्स क्या है? मैमल्स के अंदर डॉग है, कैट है, एलिफेंट है। और एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर ही मैमल्स आते हैं, फिश भी आती है, इंसेक्ट्स भी आते हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम टैक्सा कहते हैं। अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो इन सबको हम टैक्सा बोलते हैं बायोलॉजी में। अब देखिए आगे फर्दर हम क्या देखेंगे। आगे हम देखेंगे all these dogs, cats, mammal, wheat, rice, plant, animal etc are convenient categorized to we use to study organism। यानी हमें स्टडीज कर ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए इजीली हम इनको डिवाइड कर लेते हैं कैटेगरीज में। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। अब इनके लिए जो बायोलॉजिकल साइंटिफिक टर्म्स हैं उसको हम टैक्सा बोलते हैं। दो ऑल दीज कैटेगरीज आर टैक्सा, दे रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। चाहे ये क्या कहते हैं, इन सबको हम टैक्सा बोले, लेकिन ये जो टैक्सा है ये डिफरेंट लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। अब उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम कि कैसे कैसे ये अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए जो टैक्सा वर्ड है हमारा, उस टैक्सा वर्ड से ही हमारा बना है टैक्सोनॉमी। ये जो हमने कैटेगरी हमने कहा था कि उनको हम डिवाइड करेंगे, मतलब नॉमेनक्लेचर के बाद में हमने जो आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था सेकंड लेक्चर में, हमने जो स्टेप्स पढ़े थे उसमें टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक भी है। तो थर्ड पॉइंट है उसमें टैक्सोनॉमी। तो देखिए टैक्सोनॉमी क्या होता है? बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स, यानी जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे प्लांट्स के या हमारे मैमल्स हैं, जो भी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके जो करेक्टर्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इनको डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में कैटेगराइज किया गया है, और इस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अब टैक्सोनॉमी जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो हमारा मॉर्फोलॉजी कैसी है किसी भी चीज़ की, और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? फिजियोलॉजी कैसी है। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मैं जस्ट पॉइंट बता रही हूँ कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी सेल कैसी है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कैसी है ऑर्गेनिज्म की। ये सब चीज़ें जो है, ये सब फैक्टर्स जो है जो टैक्सोनॉमी जिन पर डिपेंड करती है। अब देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि AP D कैंडोले, ये साइंटिस्ट का नेम है, क्वाइन द टर्म टैक्सोलॉजी, यानी टैक्सोलॉजी जो हमें दी वो AP D कैंडोले ने दी, उसकी फुल फॉर्म भी दी हुई है। उसके बाद जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का है कार्लस लिनियस। इन्होंने ही जो है मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो इन्होंने ही बताया था। और इंडिया में जो इंडियन टैक्सोनॉमी के फादर है वो है हरमनगिल्ड सेंटापाउ। ये जो है इंडियन टैक्सोनॉमी के फादर हैं। अब क्या है, इसके बाद क्या है, देखिए इसमें ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है मैमल्स का, इसमें क्या क्या है, इसमें सबसे ये रिप्रेजेंट करता है कि इवोल्यूशन रिलेशनशिप इनका कैसा रहा है, ऑर्गेनिज्म का पास्ट कैसा रहा है। टैक्सोनॉमी में हम प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजेशन पढ़ते हैं कि कैसे हम इसको कैटेगराइज किया जाएगा। और इसमें हम देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, ये मैमल्स का क्लास है। इसमें जो है फैमिली है अलग अलग, पहले डोमेस्टिक कैट है, लेपर्ड है, वुल्फ है, हॉर्स है, टर्टल है। तो अब इसमें क्या है, डोमेस्टिक कैट की एबिलिटी होती है एबिलिटी टू पुर, लेपर्ड है इस ये रिट्रैक्टेबल क्लॉज होते हैं, यानी अपने पंजों को अंदर भी कर सकते हैं बाहर भी कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, ये जो लेपर्ड और वुल्फ है ये जो है ये कार्निवरस होते हैं, मीट ईटिंग टीथ होते हैं इनके, हॉर्स के हेयर होते हैं। टर्टल जो है अलग कैटेगरी में आ गया। यानी डोमेस्टिक कैट और लेपर्ड का आपस में रिलेशन है, पर डोमेस्टिक कैट और टर्टल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक डिस्टेंस हो गई इन दोनों के बीच में। तो ये हमें इसमें समझाया है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टर्म जो है वो है सिस्टमैटिक्स।
तो देखिए सिस्टमेटिक्स में क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद टेक्सोनॉमी अलॉन्ग विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। यानी सिस्टमेटिक्स क्या है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में रिलेशन बताती है या फिर इन दोनों की डीलिंग करती है। और सिस्टमेटिक्स को भी लीनियस ने दिया 1735 में। न्यू सिस्टमेटिक और बायोसिस्टमेटिक इज अ न्यू ब्रांच, इट्स नेम इज गिवन बाय जूलियन हक्सले। अब न्यू सिस्टमेटिक क्या है, न्यू सिस्टमेटिक में जो है न्यू न्यू थिंग्स हैं आगे, और ये उसको हम बायोसिस्टमेटिक भी कहते हैं। एक नई ब्रांच है जिसको हमें जूलियन हॉक्सले ने दिया। अब न्यू सिस्टमेटिक में क्या है देखिए, इसमें क्या है, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है। अब इसमें अ नेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक अ फाइलम जीनस और स्पीसीज। देखिए ये सब क्या है, ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो है आगे हम कैटेगराइज करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो देखिए ये इसको हम कहते हैं हायरार्ची ऑर्डर कहते हैं हम, या इसको हम टेक्सोनॉमिकल हाई टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची कहते हैं। तो हम कुछ भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको रैंक कह सकते हैं, हम इसको ऑर्डर कह सकते हैं। तो देखिए इसमें द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट। यानी ये जो कैटेगरी है इसको हम टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट कहते हैं या फिर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहते हैं। और ये जब इनको जब हम कंबाइंड या एक साथ हम बोलते हैं तो उसको हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची बोलते हैं। ईच कैटेगरी रेफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इनफैक्ट रिप्रेजेंटिंग रैंक। जो हर कैटेगरी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, क्लासिफिकेशन को, एक रैंक को, एक ऑर्डर को, जिसको हम टैक्सोन भी कहते हैं। यानी एक चीज़ के बहुत सारे नाम हो सकते हैं तो उसको हम टैक्सोन भी कहते हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसका फर्दर जो आगे का सिलेबस है वो कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will discuss the next topic on the next class.